हाँ जी, क्या हाल चाल आप सभी के? कैसे हो भाई? भाई आ चुका हूँ मैं दोबारा फिर से, ठीक है, एक नई वीडियो के साथ। भाई हो चुके हैं तैयार अपना जिम के लिए, और भाई ये रहा अपना आउटफिट आज का जिम के लिए, ठीक है। तो भाई रेडी हो चुके जिम के लिए। भाई आज सुबह मेरे को बिल्कुल भी शूट करने का टाइम नहीं मिला, मैं अपना पढ़ाई वढ़ाई वगैरह में लग चुका था, कुछ काम वाम कर रहा था, फिर इधर उधर लग गया, फिर अपना टीवी देख रहा था, और फिर भाई अपना काम वाम करने के बाद सीधा दोबारा सो गया, ठीक है। तो भाई जब मैं सो जाऊँगा तो मेरे को शूट कैसे करूँगा? सपने में? ऑफ कोर्स नहीं भाई। तो भाई अब हो रही है टाइम, कितने तुम्हारे 6 बजने वाले हैं, ठीक है। तो अब जाने के लिए रेडी हो गया हूँ मैं जिम के लिए। तो वहाँ जाके जिम में अब अच्छा सा वर्कआउट करेंगे। आज करेंगे, आज का करना है अपने को, हाँ आज अपने को करना है बैक एंड ट्राइसेप्स, ठीक है। तो भाई बैक एंड ट्राइसेप्स करने के बाद फिर सीधा तुम्हारे घर की तरफ मिलूँगा मैं। आई मीन बैक ट्राइसेप्स वर्कआउट के बाद सीधा घर पे मिलेंगे, ठीक है। और तुम्हें जब तक वहाँ दिखाता हूँ क्या आज वर्कआउट करेंगे, क्या होगा। सो अपना बने रहना, ठीक है। हाँ जी, आ चुके दोबारा फिर से भाई। भाई हो गया था जिम से फ्री, जस्ट थोड़ी देर पहले फ्री हुआ हूँ। अब सीधा अपने घर की तरफ जा रहे हैं भाई। और भाई भूख कसम से बहुत लग रही है, अब देखते हैं घर जाकर क्या खाते हैं क्या नहीं। भाई इतना हैवी वर्कआउट सेशन हुआ है ना आज, तो कसम से मैं तुम्हें बताना चाहूँगा। तो अभी तुम्हें मेरे बोलने से पता लग रहा होगा कि कितना अभी थकावट हो रखी है। तो भाई तुम्हें घर जाके मैं सब सारे वर्कआउट वगैरह दिखाऊंगा। अभी तो मैंने आज किया है, आज अपना बैक ड्रेस बहुत अच्छे से ट्रेन हुआ। आई नो सारे वर्कआउट नहीं डाल पाया, कुछ कुछ डाल पाया, और ऐसे डाले कि वही जो मेन वर्कआउट होते हैं वही तुम्हें देख के अच्छा लगेंगे सर। तो भाई अभी थक गए हैं बहुत, वो तुम्हें ऐसे जस्ट अपडेट देना था, इसलिए मैंने जस्ट ब्लॉग अपना मैं बना रहा हूँ। तो चलो अब मैं सीधा घर जाके तुमसे बात करूँगा, ठीक है। हेलो गाइस, तो भाई मैं घर आ गया था, खाना खुना खा के सारा फ्री हो गया था अच्छे तरीके से, और अब कैमरा पकड़ रहा हूँ। बस सोने ही जा रहा था, तो सोचा गुड नाइट करने से पहले 2-3 बातें कर ले तुमसे। तुम्हारे आगे क्या चीज़ें छुपानी, ऐसे ही जा रहा, बस कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, कोई 1 घंटे की बात नहीं, बस ऐसी थोड़ी सी बात करूँगा। आई मीन कुछ चीज़ें कहनी थी, शेयर करनी थी तुमसे, तो क्या ही छुपाना अपना। एक बात ना मन में खटक रही थी, तो सोचा कह रहे थे कि हम जब किसी के लिए बहुत चीज़ें करते हैं ना, लाइक इन तुम समझ लो कि हम किसी को पूरा अपने आप को सामने वाले को सौंप देते हैं, अपनी केयर अपना सब कुछ। तो हम ये सोचते हैं कि बदले में हमें भी सेम चीज़ में देखने को मिलेगी, सेम वे से मिलेगी। मगर भाई कहीं ना कहीं वो चीज़ मिलती भी है, लेकिन उस हिसाब से नहीं मिलती जिस हिसाब से हम सोच के बैठते हैं। भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि
तुम कभी भी किसी को अपने हिसाब से नहीं चला सकते, तुम कभी भी किसी को अपने हिसाब से नहीं ठीक कर सकते, और तुम कभी भी किसी को भी अपने हिसाब से नहीं वैल्यूबल रख सकते, नहीं ट्रस्ट कर सकते। वो इंसान तुम्हारे साथ तब तक सही रहेगा जब तक उसके हिसाब से चीज़ें सही रहेंगी। तो मेरा ये चीज़ कहने का मतलब ये है भाई कि अपना तुम मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि आप किसी को नहीं समझा सकते, आप किसी को ठीक नहीं कर सकते, आप किसी को कुछ नहीं कह सकते, आपको कोई हक नहीं बनता किसी को कुछ भी कहने का। चाहे वो इंसान आपके लिए कितना भी क्लोज हो, चाहे वो आपके घर वाले हो, आपके माँ बाप हो, आपके माँ बाप हो, बाहर में कोई दोस्त हो, कोई भी हो, किसी के साथ आपको कुछ भी रिलेशन हो, आपका कितना भी गहरा रिश्ता क्यों ना हो, कुछ भी हो, समथिंग एल्स, फलाना ढिमकाना, कुछ भी, भाई आप ना किसी को कुछ नहीं कह सकते। आई नो इंसान जब चीज़ें तभी कहता है जब हर्ट करती है अंदर इंसान से, जब मर रहा होता है, ख़त्म हो रहा होता है, तो इंसान तभी वो चीज़ें बोलता है आके। और वैसे भी गुस्से में तो इंसान न जाने क्या क्या बोल देता है। आई नो गुस्से में बेहोश किया जा सकता है, मगर बट स्टिल कहते हैं ना, कभी कभी चीज़ें नहीं कंट्रोल हो पाती तो फिर इंसान कुछ भी कहने से पहले सोचता नहीं है। तो मेरा बस कहने का मतलब यही है कि आप जैसे हो ना वैसे ही रहो, अपने आप को पूरा मत सौंपो किसी को भी। अगर आप पूरा अपना किसी को दे देते हो ना, अपना वक्त, केयर, टाइम, रिश्ता, बॉन्ड जो भी है, कि कोई ये सोच के कि कोई आपके साथ 10% 20% कर रहा है तो आप उसको 20,000% करके दे रहे हो, 10,000% करके दे रहे हो, 50,000% करके दे रहे हो। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना भाई। जब तक तुम खुद की वैल्यू करना नहीं सीखोगे ना, तब तक कोई भी तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा, कोई भी इंसान तुम्हें नहीं समझेगा, कोई भी इंसान तुम्हारे पास नहीं आएगा। तुम ये चीज़ें भूल जाओ कि कोई इंसान मेरे पास आएगा मुझे समझने के लिए, मुझे संभालेगा, मुझे ठीक करेगा। नहीं भाई, तुम अकेले ही आए थे और तुम अकेले ही जाओगे, ठीक है। ये दुनिया है भाई, लाइफ है, ये लाइफ कभी रुकती नहीं है, लाइफ चलती है, तुम्हें खुद का खुद ही देखना पड़ता है भाई। सॉरी भाई अगर कुछ ज़्यादा ज्ञान दे रहा हूँ तो, बस ऐसे मन की बातें कुछ आ रही तो सोचा कर देता हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि भाई तुम नहीं डिपेंड रह सकते किसी पे भी, चाहे तुम्हारा किससे कितना भी गहरा रिश्ता क्यों ना हो। जब चीज़ें ख़राब होती तो एक बार अच्छे से होती हैं, फिर उसे दोबारा ठीक नहीं करा जा सकता, चाहे गलती तुम्हारी तरफ से हो या गलती सामने तरफ से हो। गलती तुम्हारी भी हो सकती है या सामने वाले की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है भाई, बट निभाने वाला निभाता है और जिससे जाना होता है वह जाता है। जो चला गया वो तुम्हारा कभी अपना था ही नहीं, और जो अगर वो रुकता तो समझ लेना वो इंसान तुम्हारे अलावा किसी का था ही नहीं। सो जो जा रहे उसे जाने दो, रोकने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो इंसान पहले बहुत बहुत दिन पहले ही जा चुका होता है भाई। वो इंसान ने वो चीज़ अपने माइंड में बना ली होती है कि मैं हाँ ऐसे अब बस अब हो जाना है, ख़त्म कर देना है। तुम ये सोच के बैठते हो कि वो इंसान उसी वक्त चला जाता है। नहीं भाई, वो इस इंसान ने काफ़ी वक्त से वो चीज़ें माइंड में बना ली होती हैं, तो वो इंसान पहले ही जा चुका होता तुम्हारे लाइफ से। वो तुम्हें ये लगता है कि वो इंसान अब क्यों जा रहा है। आई नो हर्ट होता है, आई नो दुखी होता है इंसान, चीज़ें हर्ट होती हैं, नहीं ऐसा लगता कुछ भी, मतलब तुम रो रहे हो, पिट रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट एट दी एंड अगर तुम प्यार देना जानते हो ना, कुछ भी करना जानते हो, दोस्ती वगैरह फलाना ढमकाना कुछ भी, तो भाई तुम्हें उस चीज़ की झेलने की भी आदत डालनी पड़ेगी। तुम्हें चीज़ों को झेलना भी पड़ेगा। स्ट्रेंथ ये यही तुम्हारी असली स्ट्रेंथ दिखाती है, ठीक है। तो मेरा यही कहना था कि अपना लाइफ में आगे बढ़ो, खुद को संभालो, खुद पे ध्यान दो यार। ये दुनिया तो चलती रहेगी यार, लोग तो आते जाते रहेंगे। हाँ, बस वो पहले वाली चीज़ नहीं रहती। तो मेरा बस यही कहना था, खुद को खुश रखो, सही रखो, एंड
अपने सपने पूरे करो जो तुम्हारे सपने हैं, गोल्स पे ध्यान दो, अपने अपने गोल्स को अचीव करो एंड खुद को सही रखो, खुद को खुश रखो, खुद की चीज़ें पूरी करो, जो करना चाहो करो, खुद के लिए करो, किसी के लिए नहीं। खुद को सही करोगे ना तो सब सही रहेगा, खुद को खुश रखोगे सब खुश रहेंगे, खुद से लॉयल रहोगे तो सब लॉयल रहेंगे तुमसे। अगर तुम खुद से ही उम्मीद हार जाओगे, खुद से लॉयल नहीं रहोगे ना, तो मजाल है कि कोई तुम्हारे पास तुम्हारे आले दुआले तुम्हारे कोल आ जाए ना भाई। इसलिए मेरा बस यही कहना था कि दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ लाइफ लाइक अ रेलवे स्टेशन। हम अपनी मंजिल के लिए बहुत देर तक ट्रेन में चढ़े रहते हैं कि कभी ना कभी तो उस मंजिल पर रुकेगी जिस मंजिल पर हम जाना चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए। भाई सब ठीक होगा बट वक्त लगेगा। पेशेंस, पेशेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस। पेशेंस रखोगे सब सही रहेगा। सब्र तो शुक्र पंजाबी में कहते हैं। जितना सब्र करोगे उतना ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ सही रहेगा। वाहिगुरू ते आस रखो, उन्हें ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ वो चीज़ लिखी होएगी ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ कदे उम्मीद ही नहीं लाई। सो कीप हसलिंग, कीप स्माइलिंग ऑलवेज, हमेशा खुश रहो, दैट्स इट। और मैं भाई चलता हूँ सोने, नींद बहुत आ रही है, तो अब सीधा तुमसे कल बात करेंगे भाई। बहुत हो गया आज का ज्ञान, ठीक है काफ़ी ज्ञान दे दिया, तो ठीक है अब मैं जाता हूँ सोने भाई, ठीक है। सो तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, मस्त रहो, हंसते खेलते रहो, पीस आउट, कचाक।